ये बताइएगा, बहुत ही अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने की है, तो इसी मौजू पर नेशनल सिक्योरिटी कमेटी में स्पेशली तौर पर इस मौजू पर क्या कोई फैसले लिए गए? जी, सिक्योरिटी जो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग हुई है, बहुत तफसीली मीटिंग, 4 साढ़े 4 घंटे वो मीटिंग जारी रही, जिसके अंदर तफसीली जो इस वक्त दहशत गर्दी की लहर, और मैं ये भी बताती चलूँ, ये दहशत गर्दी की जो लहर है ना, ये 2018 में दफन हो गई थी दहशत गर्दी। नवाज शरीफ ने इस मुल्क को नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी, नेशनल एक्शन प्लान और दहशत गर्दों के खिलाफ खड़ा होकर इस पूरी कौम को इकट्ठा करके, यकजा करके मुल्क के अंदर से दहशत गर्दी की कमर तोड़ दी थी। वही दहशत गर्दी 2018 के बाद इमरान खान की वजह से वापस आई, जो इनविटेशन कार्ड्स दे रहा था कि आओ आओ खैबर पख्तूनख्वा में आओ, जो उनकी पनाहगाहें दहशत गर्दों की बनवा रहा था, जिन्होंने ओपन इन्विटेशंस दिए, जिन्होंने ओपन वादे किए। ये दहशत गर्दी खैबर पख्तूनख्वा में आई, ये दहशत गर्दी बलोचिस्तान में आई, और इसके असरात पंजाब और सिंध में दोबारा मेरा मुल्क, जिसको वजीर आजम नवाज शरीफ दहशत गर्दी से पाक करके गया था, उधर काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट्स बनाकर खड़े करके गया था। इनको डिविजिबल पूल से 1 बिलियन रुपया जाता है, जो तमाम बाकी सूबे देते हैं खैबर पख्तूनख्वा को सिर्फ दहशत गर्दी को खत्म करने के लिए, जिसमें 475 बिलियन इनको दिए गए। इसका कोई अता पता नहीं, जो होटलों और रिजॉर्ट्स के ऊपर लग गए, और दहशत गर्दी दोबारा मुल्क के अंदर वापस आ गई। जो कुर्बानियां दी हमारी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज ने, हमारे आर्म्ड फोर्सेस के लोगों ने, जवानों ने, हमने दहशत गर्दी का खात्मा अपने जवानों के, शहीदों के लहू से लिखा था और सफाया किया था। आज वही दहशत गर्दी वापस आ गई, और उसके ऊपर उसके ऊपर ब्रीफिंग दी गई कि किस तरह काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट्स कॉम्प्रोमाइज्ड रहे खैबर पख्तूनख्वा में, और वही काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट्स, वही लैब्स शहबाज शरीफ के दौर में चीफ मिनिस्टर पंजाब में जो इंफ्रास्ट्रक्चर सीटीडीज का बना था पंजाब के अंदर, आज उसकी वजह से दहशत गर्दी पंजाब के अंदर संभली हुई है। लेकिन अगर इसी तरह बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के अंदर दहशत गर्दी जारी रही, जिसके असरात अब दूसरे सूबों पे आ रहे हैं, तो ये उसके ऊपर कंप्लीट ब्रीफिंग दी गई, और पूरी फोर्सेस, तमाम लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज, इंटीरियर मिनिस्टर ने इसके ऊपर ब्रीफिंग दी, और दोबारा से जो पहले भी बात हो चुकी है और उसका अमल शुरू हो गया, नेशनल एक्शन प्लान का जो रिवाइवल है, उसको पूरी तरह से दोबारा से रिवाइव करने का फैसला हुआ है, और उसके ऊपर अमल दरामद की मॉनिटरिंग और ब्रीफिंग दी गई है, और इसके ऊपर जो तफसील कि हर डिपार्टमेंट की एक तफसीली, और जहाँ जहाँ डिप्लॉयमेंट है आर्म फोर्सेस की, उसके ऊपर बात हुई, और उसका जो एक कंप्लीट एलानिया फैसलों के साथ है वो मैं जारी करूंगी। और वो साइफर जिसके ऊपर ये सारा तमाशा रचाया गया, वो साइफर मोहसिन नकवी की आलमी साजिश की नजर हो गया, जिस पे ये सारा तमाशा किया। और यहाँ कहानी नहीं रुकती, उसके बाद सीसीपीओ लाहौर डोगर साहब की ट्रांसफर का केस, उसमें से उसके अंदर से आज खुद नोटिस निकल आता है इलेक्शन का 90 दिन का, और वो आज खुद नोटिस इलेक्शन 90 दिन का, जो कि खैबर पख्तूनख्वा में आइन मुअत्तल, उसमें 90 दिन का असूल आइनी मुअत्तल, और पंजाब के अंदर आइनी असूल जो है 90 दिन का, वो पूरा कर दिया जाता है। और जबकि लाहौर हाई कोर्ट में ये पिटिशन लगी हुई थी, और उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट डोगर साहब के केस में, सीसीपीओ लाहौर की ट्रांसफर के केस में, आज खुद नोटिस के अंदर से 90 दिन की इलेक्शन का सुओ मोटो निकल आता है। उस इलेक्शन का सुओ मोटो निकलने के ऊपर बेंच बनता है, जो बेंच चीफ जस्टिस साहब बनाते हैं। उस बेंच के 4 अक्सरियत के जजेस कहते हैं ये पिटिशन काबिले समात नहीं है, इसको डिसमिस किया जाता है, और उसके ऊपर झूठ बोला जाता है कि इन्होंने रिक्यूज कर लिए, अलहदा हो गए जजेस, और इन्होंने अपने आप को डिसएसोसिएट कर लिया, इसलिए एक नया बेंच तश्कील दिया जाता है उस पिटिशन के ऊपर, जो पिटिशन डिसमिस हो चुकी है। और उसके बाद वो फैसला दे दिया जाता है, उस फैसले को हुकूमत पर मुसल्लत कर दिया जाता है कि ये फैसला दे दिया गया और 90 दिन के अंदर इलेक्शन हो, और उस 90 दिन की मुद्दत को खुद उसकी पाबंदी को की खिलाफ वर्जी की जाती है। 90 दिन तो गुजर जाएंगे 14 मई से पहले, लेकिन चीफ जस्टिस साहब, आपने बेंच कैसे बनाया जो पिटिशन डिसमिस हो चुकी थी। आज अतर मिन्नल्लाह साहब का जो फैसला है, जो आप पाकिस्तान की आवाम ने पढ़ा है, वो उस बात की तौसीक करता है
जो पार्लिमान कह रही थी, और फिर जो 12 सियासी जमातें हैं उनको नहीं सुनना। वो अदालत में मौजूद उनके लॉयर्स की हाजिरी नहीं लगाई बंदयाल साहब ने, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट में। वो वहां बैठे हुए थे, उन्होंने उसकी हाजिरी नहीं लगाई।